एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। और आज संविधान दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा। वो संविधान जिसने हमें सम्मान से जीने की ताकत दी, वो संविधान जिसने हमें गैर बराबरी को खत्म करके एक समाजवादी व्यवस्था देश में लागू हो, इस बात की ताकत दी। वो संविधान जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव को नकार कर समानता की ताकत हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों को दी, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब को भी हम लोग नमन करते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह दिव्यांग जी, अन्ना आंदोलन से हमारे साथी पार्टी के मजबूत नेता भाई गौरव सिंह जी, आम आदमी पार्टी के वार्डों के अध्यक्ष, विधानसभा के पदाधिकारी, मंडल प्रभारी, अलग अलग विंग्स के पदाधिकारी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। साथियों और दोस्तों, जब 2012 में हम लोगों ने पार्टी बनाई थी तो लोग हमारे पर हंसते थे, कहते थे टोपी वाले क्या कर पाएंगे, ये केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाएगी, ये आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन दिल्ली की जनता ने 2013 के चुनाव में सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को दिल्ली ने चौंकाने का काम किया और पहले इलेक्शन में ही आम आदमी पार्टी का परचम दिल्ली में हमारी 28 सीटें। बहुत से लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि उनको यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी भी जीत सकती। लोकपाल के सवाल पर जब हमने कहा अगर लोकपाल पास नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के कहा हम जनता के बीच में आएंगे। 2015 का चुनाव लड़ रहे थे, हमारे कार्यकर्ता लोगों के घरों में जाते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते, घर का दरवाजा बंद करते थे, कहते थे अरे केजरीवाल तो 49 दिन में भाग गए, अब आपको वोट क्यों दें। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री का वादा हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल का वादा लोगों तक पहुंचाया। 2014 में देश के प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत लेके आए, हरियाणा जीत के आए, महाराष्ट्र जीत के आए, झारखंड जीत के आए। दिल्ली के रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहेंगे केजरीवाल की बदनसीब है, मुझे वोट दे दो। मैंने उसने कहा था प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो संसद में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। और दिल्ली की जनता ने 67 विधायक लेकर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा में भेजा और 3 विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी को जंगल में भेजा। लोग मजाक उड़ाते थे बीजेपी, वो बीजेपी जो हमारा मजाक उड़ाता, कहते थे दिल्ली में भाजपा को अरविंद केजरीवाल में सेंट्रल पार्टी। बोले सेंट्रल पार्टी क्या है? बोले 3 विधायक एक स्कूटर पर बैठो चले जाओ। स्कूटर पार्टी बना दिया।
5 साल तक केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, बिना जाति धर्म देखे, बिना ऊंच नीच देखे दिल्ली के 3 करोड़ लोगों की सेवा की। बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री दिया, बुजुर्गों की पेंशन दी, विधवाओं की पेंशन दी, दिव्यांगों की पेंशन दी, 3-3 गुना पेंशन बढ़ाने का काम किया। और 5 साल के बाद जनता के बीच में गए 2020 में केजरीवाल जी ने कहा अगर काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। बताओ आजादी के बाद एक मुख्यमंत्री का जिसने कहा हो कि केजरीवाल ने ऐसा कहा हो कि अगर हमने काम किया तो वोट देना मत देना। ये साहस आपके नेता अरविंद केजरीवाल में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा की। दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल बनाए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना, बोले हरियाणा का देख लो, बोले नहीं देखना, बोले मध्य प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना, बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना। तो मोदी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कह लगे हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल। इसी सीमापुरी में भी नया स्कूल बनाया कि नहीं बना? बताओ। शानदार स्कूल बनाया कि नहीं बना? पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो। आप हमारी आलोचना करते हैं, कहते रेवड़ी बांट रहे केजरीवाल। अरे तो मुफ्त की रेवड़ी दे रहे, मुफ्त की रेवड़ी दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी अडानी को मजबूर नहीं किया, किसी पूंजीपति को मजबूर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आम आदमी को मजबूर किया, गरीब आदमी को मजबूर किया, झुग्गी वाले को। मैंने आज सुना भाजपा नौटंकी करते, झुग्गी में जा रहे नहीं जा रहे। जहां भाजपाई झुग्गी में दिखे उनका हाथ पकड़ के उनसे पूछ लेना हमारी रजिस्ट्री का क्या हुआ? रजिस्ट्री का क्या हुआ? 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, मनोज तिवारी ने, पूरी की पूरी भाजपा ने कहा था अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों, झुग्गी में रहने वाले लोगों, तुमको परमानेंट हम करेंगे, तुमको रजिस्ट्री की कॉपी हम देंगे, तुमको रजिस्ट्री का कागज हम देंगे। 5 साल पूरे हो गए, अभी 5 साल तक झुग्गी तोड़वाया इन गुंडों ने और अब झुग्गी में जा रहे हैं। ये झुग्गी तोड़ने वाले लोग हैं, ये झुग्गी के दुश्मन हैं, ये गरीब आदमी के दुश्मन हैं, इनके ऊपर कभी भरोसा गलत तो नहीं कह रहा? गरीब के दुश्मन है कि नहीं? बिजली फ्री किया केजरीवाल ने, उसका विरोध किया। पानी फ्री किया, उसका विरोध किया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसका विरोध किया। सीसीटीवी लगाया, उसका विरोध किया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, उसका विरोध किया। परिस्थिति स्कीम लागू किया, उसका विरोध किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा चलाई, उसका विरोध किया। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाए, उसका विरोध किया। हर काम का विरोध किया। अब चुनाव आया तो झुग्गी में दिखाई पड़ रहा है, झुग्गी में दिखाई पड़ रहा है। अरे ये नौटंकी तुम्हारी देश पहचान चुका है और दिल्ली की 3 करोड़ जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से आज संविधान दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान देश को दिया, बराबरी का अधिकार दिया, सम्मान से जीने का अधिकार दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के भरोसे आप इस देश का कोई भविष्य देखते हो क्या? ये नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं क्या? बताओ, नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं क्या? ये क्या महंगाई से आपको राहत दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? क्या ये बिजली फ्री दे सकते हैं? 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है,
राहत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बिजली फ्री अगर कोई दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पे पानी फ्री नहीं दिया। अगर पानी फ्री कोई दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी दे सकती है। 22 राज्यों में बीजेपी सरकार है। मुझे दिखाओ हिंदुस्तान का एक सरकारी स्कूल दिखाओ जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, जहां सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड बने हैं, जहां सरकारी स्कूलों में हॉकी के ग्राउंड बने हैं, जहां सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, जहां के बच्चे IIT में सेलेक्ट होते हैं। वो काम दिल्ली के अंदर करिश्मा केजरीवाल ने करके दिखाया। हमने क्या किया दिल्ली में? हमने कहा ये देश, इस देश को बनाने में समाज के वंचित तबके का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान को लिखा है। भारत की पहली सरकार है केजरीवाल सरकार, जिसने कहा सरकारी स्कूलों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ाया जाएगा। ये काम हमने और इसलिए साथियों और दोस्तों आपसे कहने के लिए आया, अभी चुनाव आया है, अब आप देखना भाजपा लेके कटोरा निकल पड़े, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे झगड़ा लड़ाने के लिए। झगड़ा लड़ाएंगे आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, कहेंगे हिंदू 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 हिंदू। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा तुमसे, जिस अरविंद केजरीवाल को तुमने 6 महीने जेल में रखा, उसको शुगर होने के बावजूद 50 तक शुगर पहुंच गई, लेकिन केजरीवाल का इंसुलिन तुमने बंद किया, उनको जान से मारने की कोशिश की। क्या अरविंद केजरीवाल हिंदू नहीं थे? मुझे जरा बताओ, इसका जवाब दो भाजपा को। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से पूछना, जिस सत्येंद्र जैन का 36 किलो वजन कम हो गया, 2 साल तक तुमने जेल में सड़ाया, क्या वो सत्येंद्र जैन हिंदू नहीं थे? जिस मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए, उनको 17 महीने तुमने जेल में सड़ाया, क्या वो मनीष सिसोदिया हिंदू नहीं थे? मुझे 6 महीने जेल में रखा, क्या हम हिंदू नहीं है? इनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। जो बीजेपी से सवाल करेगा, जो मोदी के खिलाफ लड़ेगा, उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। इन गुंडों से हम डरने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, याद रखना, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। गलत नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे मोहल्ले में शांति हो, भाजपाइयों को बुला लो, झगड़ा करा। तुम्हारे घर में शांति हो, भाजपाइयों को बुला दो, झगड़ा करा दो। कराते नहीं कराते बताओ? हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते, हिंदू सिख का झगड़ा कराते, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराते, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराते, जवान का किसान से झगड़ा कराते, जवान का पहलवान से झगड़ा कराते, आदिवासी का गैर आदिवासी से झगड़ा कराते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। भारतीय झगड़ा तो अगर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए तो वोट किसको देना है? मोहल्ले में झगड़ा कराना है तो वोट किसको देना है? इसको रख लो सब लोग भाई, और उसका नाम भारतीय झगड़ा पार्टी बीजेपी मत करो। क्या बोलना है? क्या बोलना है? बिजली फ्री दे के महंगाई से राहत कौन सी पार्टी दे सकती है? आपके इलाके में दंगा फसाद कौन करा सकता है? पानी फ्री कौन दे सकता है? आपके इलाके में भाई से भाई के बीच में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कौन करा सकता है? महंगाई से दिल्ली में राहत कौन दे सकता है?
और जाट के नाम पे झगड़ा कौन करा सकता है? सब लोग याद कर लो भाई, जहाँ भाजपा ही दिखाए इनको जान जाओ ये भारतीय झगड़ा पार्टी। ये अपने बच्चों को कोई भरोसा नहीं दे सकते क्या बताओ? भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गया एक चुनाव में भाषण देने, क्या कह रहा? भारत का प्रधानमंत्री जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, मोदी के बारे में मैं एक चीज कहता हूँ, सिद्धांत साहब बराबर क्या कहता हूँ, मोदी जी के अंदर कोई खासियत हो ना हो, कोई काबिलियत हो ना हो, लेकिन कंजे को भी कंगी नहीं सकते। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। क्या बोला था 2014 में? भाइयों और बहनों हमको वोट दे दो, हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या आप लोगों को? बाद में क्या बोले? पकौड़ा तल लो, फिर कह लगे पान की दुकान लगा लो, फिर कह लगे नाली के गैस से चाय बना लो। मैंने कहा मोदी जी हम आपकी पकौड़ा योजना के बाद कटोरा योजना आ गई। बोले क्या होती है कटोरा योजना? मैंने कहा 10 साल में तुमने हिंदुस्तान के नौजवानों को कटोरा पकड़ा दिया। बोले कटोरा ले लो भी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरी में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, स्विट्जरलैंड से लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, और कितना हर खाते में पहुंचा देंगे? 15 लाख। तो याद है कोई भूल नहीं, 15 पैसे भी नहीं, 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, इन्होंने अपने पति से छिपाकर 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी। ये सोचा था कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, बच्चे का कहीं एडमिशन कराना होगा तो ये पैसा काम आएगा, अरे छोटा सा कोई मकान बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा माताओं और बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लगो। वो भी खाली करा लिया। किसानों से कहा तुम्हारे फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, किसानों ने भी वोट दे दिया। 1 साल तक दिल्ली की सड़कों पे लाठियों से पिटवाया, 700 किसान सही पिटवाया कि नहीं पिटवाया? 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। क्या वो हिंदू नहीं थे? बताओ मुझे। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। तो ये भाजपाई, ये नरेंद्र मोदी ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, ना दलित के हैं, ना पिछड़े के हैं। ये भारतीय झगड़ा बोलो भाई, झगड़ा पार्टी है। झगड़ा करा सकते हैं और कुछ नहीं, कुछ किया नहीं इस देश में। गए केजरीवाल साहब आते हैं चुनाव में, कहते हैं भाइयों और बहनों वोट दे दो, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाएंगे। वोट दे दो, हम माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए की सम्मान राशि लेके आएंगे। ये कहते नहीं कहते अरविंद केजरीवाल? कहते नहीं कहते? बताओ। टोपी लगा के हमारा कार्यकर्ता घर में जाता है, वो कहता है रेवड़ी ये जो 6 है, अगली बार 7 की रेवड़ी। कहता नहीं कहता? कहता है ना। अब मोदी जी गए यूपी में चुनाव लड़ा, क्या बोले? बोले भाइयों और बहनों बताइए, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए। ये बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको स्कूल नहीं दे सकता, अस्पताल नहीं दे सकता, नरेंद्र मोदी सिर्फ आपको शमशान दे सकते हैं, आपके बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे सकता। अभी देखो संभल में झगड़ा करा दिया नहीं करा दिया? दिल्ली वालों अभी से सावधान रहना। जहां ये दिखे, जहां कुछ बोले, तुरंत समझ लेना भारतीय झगड़ा पार्टी। बीच में 4-5 लोग चले जाए तो बोल दिया तो झगड़ा मत करना, जरूरत नहीं तुम्हारी, जाओ।
करना नहीं करना बताओ। झगड़ा कराने वालों को अपने बीच में कभी भी पनपने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर लगे। इस देश को कोई भविष्य नहीं दे सकता। यूपी का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हिंदुस्तान के नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। चपरासी की नौकरी के लिए लाखों लाख बच्चे लाइन में लग के फॉर्म भर रहे हैं। छोटी सी कोई नौकरी निकल जाती है, उसके लिए मारकाट हो जाती है। इतने बच्चे रेलवे से जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जगह नहीं होती, बसों में भीड़, जानवरों की तरह उनको जाके एग्जाम देना पड़ता है। ये आपके नौजवान बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे सकते। आपका नौजवान बच्चा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करेगा, लेकिन अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन है। आपको कहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा करो, झगड़ा करो, झगड़ा करो, और अमित शाह का लड़का जैसा दुबई के शेखों के साथ गले में मिल के हजारों करोड़ का धंधा करेगा। तुम्हारे बच्चों को कहेगा धर्म के नाम पे झगड़ा करो, और अपने बच्चों को कहेगा धंधा करो, धंधा करो, धंधा करो। दुबई के शेखों के साथ धंधा, दुबई के शेखों के साथ धंधा करोगे, और हमारे घर का बच्चा धर्म के नाम पे झगड़ा करेगा। ये सियासत आम आदमी पार्टी कतई चलने नहीं देगी, अरविंद केजरीवाल कतई चलने देंगे। समझ में आ गई बात? इस देश को भविष्य कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी। स्कूल अस्पताल कौन बनवा सकता है? ये तमाम सुविधाएं देके बजट को मुनाफे में कौन रख सकता है? केजरीवाल। हम आपके लिए काम करते, केजरीवाल जी आपके लिए काम करते। 43 कंपनियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए बाकी था, उसका माफ कर दिया गया। 3.5 लाख करोड़। बैंकों का एनपीए कर दिया 15 लाख। ये किसके लिए सरकार चल रही है? अडानी के लिए चल रही है। वो हिंदुस्तान में मोदी सरकार को रिश्वत खिला के महंगी बिजली बेच रहा है। आप लूट, ऐसे लोगों से सावधान रहना। अडानी दिल्ली में भी महंगी बिजली बेचने के लिए आया था, अरविंद केजरीवाल ने उसको दिल्ली से भगाया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अंदर महंगी बिजली नहीं, फ्री बिजली मिलनी है, फ्री बिजली, और फ्री बिजली देनी है। और इसलिए साथियों दोस्तों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मन में कोई द्वेष हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो, उसको किनारे फेंक देना। 3 करोड़ दिल्ली वालों के भविष्य को याद रखना, हिंदुस्तान के भविष्य को याद रखना, अपने नेता के चेहरे को याद रखना, आम आदमी पार्टी को याद रखना, झाड़ू को याद रखना, केजरीवाल के त्याग और बलिदान को याद रखना। अरविंद केजरीवाल ने कहा है 70 की 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तैयार तो इसलिए जो रेवड़ी पे चर्चा का अभियान चल रहा है, उस अभियान को आगे बढ़ाइए, घर घर जाइए। जो वीर सिंह धिकान जी है, इनको भी बुलाइए अपनी मीटिंगों में, और इनको भी मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता आपके परिवार का हिस्सा है, इनको परिवार मान के अपने साथ रखना। हमारा कोई भी कार्यकर्ता दुखी और नाराज नहीं होना चाहिए। कोई दुखी हो, नाराज हो तो उसके घर पे जाकर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो इसलिए हमको एक परिवार की तरह मिल के काम करना है। आम आदमी पार्टी के मिशन को, अरविंद केजरीवाल जी के मिशन को घर घर तक पहुंचाना है। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। साथियों और दोस्तों, अब आप सब लोग सारे अपने मन मुटाव को भुलाकर आगे मिलकर काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।